हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सोचा रोज हेलो एवरीवन, इससे थोड़ा अलग बोलती हूँ, तो वो अलग बोलने के चक्कर में ना कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया। मतलब वैसे ही मुझे एक कमेंट आता रहता है, आता नहीं रहता है, मतलब एक बार आया था, ओवर एक्टिंग कम किया करो। भाई क्यों करूँ कम, मैं तो करूँगी, फुल करूँगी, क्योंकि कुछ तो चेंजेस आने चाहिए। अब सिंपल यार, लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, कितना मतलब टेंशन हो चुका नहीं है, हो रहा है हमारे आसपास। अगर हम टेंशन लेने लगे ना, 50 चीज़ें हैं टेंशन लेने को, पर बिना बात के खुश रहने में, बिना बात के सबको खुश रखने में भी अपना ही मज़ा है। देखिए, जैसे ये अपने आप को खुश रखने के लिए चोरी चोरी बिस्किट खाते हैं मम्मी से बिना पूछे। जहाँ मेरा कैमरा ऑन होता है ना, वहाँ इस लड़के की शैतानियाँ और मनमर्जी भी शुरू हो जाती है। अब आप लोग मत कहना कि ये बड़ा शरीफ है, ये बड़ा शरीफ है। हाँ जी बोलो। हाँ, लाने के बाद, निकालने के बाद बस मुंह में ही डालना था, मैं खा लूँ। अब पूछ रहा है कि मम्मी ने अब तो मुझे अभी ना फ़ोन आ गया था, तो मैंने ना वीडियो काट दी थी। तो सारांश मुझे क्या कह रहा है, मम्मी बना लो ना वीडियो, क्योंकि इसे मज़ा आने लगा है कि हाँ वीडियो बन रही है। बेटा बहुत मज़े ले लिया आपने, 2-3 महीने मैंने थोड़ा गैप ले लेके वीडियोस बनाई है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन था, दिखाने के लिए कुछ खास था नहीं। वैसे तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई है इन लॉकडाउन के दौरान, पर वो रिकॉर्ड नहीं करी, बस पता है, आपको भी पता ही है। सुबह के बज रहे हैं 8:45। झाड़ू पोछा मैंने आज सुबह सुबह ही कर लिया है। वैसे मैं 11 बजे करीब करती हूँ, जब ये ऑफिस चले जाते हैं तब, पर आज मैंने जल्दी कर लिया है भाई, क्योंकि जितनी दोपहर होती रहती है ना, उतनी गर्मी खुद के लिए ही बढ़ जाती है। और अभी मैं आज बना रही हूँ पहाड़ी राजमा और भरवा भिंडी। तो चलिए फिर। और हाँ, अब डेली व्लॉगिंग का यही नुकसान है कि हम डेली मेकअप में नहीं रह सकते हैं। कभी कभी आपको हमारी असली की शक्ल भी देखनी पड़ेगी, जो कि नेचुरल शक्ल होती है, इसलिए बुरा ना माने, अब जैसी भी है सहनी पड़ेगी। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले दर्शन करा रही हूँ आपको नारियल के, क्योंकि ये रखे हुए इतने अच्छे लग रहे थे ना। और मैंने सारांश के लिए लिए थे, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। गर्मियों में वैसे भी चाहे तबीयत ठीक हो ना हो, एक दिन में एक नारियल पीना तो बहुत, मतलब रूटीन में ऐड कर ही लीजिए। और ये है पहाड़ी राजमा, बिल्कुल लाल लाल है ना, देख के ही पता चल रहा है अलग से ही। और टेस्ट में तो इतने गजब के होते हैं कि क्या बताऊं मैं आपको, वो तो खा के ही पता चलेगा, बता के तो भाई कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये मैंने भिगाए नहीं थे, क्योंकि ये वाले जो राजमा होते हैं ना, वो बिना भिगाए ही उबल जाते हैं। मतलब सीटी थोड़ी 2-4 एक्स्ट्रा मरवानी पड़ती है, पर यह है कि उबल जाते हैं। तो मैं इनको भिगाती नहीं हूँ, इनको उसी टाइम बनाती हूँ, और उसी टाइम ये बन भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको धो धा के कुकर में चढ़ाऊंगी। आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। प्याज छील के आधा आधा काट के रखा है, लहसुन, राजमा मेरा उबल गया है, और यह है भिंडी, इसको मैंने बीच से चीरा लगा लिया है, क्योंकि मुझे बनानी है भरवा भिंडी। ओके, तो मैंने ये छोटी छोटी भिंडी ले ली है, क्योंकि भरवा भिंडी बनाने में बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना पड़ता है, नरम भिंडी हो और ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि पैन में ऐसे पूरी पूरी भिंडी रखनी पड़ती है ना, तो लंबी लंबी भिंडियाँ जो होती हैं फिर वो प्रॉब्लम करती हैं। ये 3 है राजमा के लिए, ये 3 है इसके लिए, और ये 2 है सलाद के लिए। ये मत समझना कि मैं इतने सारे प्याज डालूंगी। इतने सारे बिस्किट खा लोगे आप इतने सारे? कैसे? आप तो अभी नारियल पानी पीने वाले थे। नारियल पानी। खुजली हो रही है। बच्चे मन के सच्चे इसलिए ही बोलते हैं, क्योंकि उन्हें खुजली भी हो रही है, तो कैमरा के सामने ही खुजाने में लगे हुए हैं ना बेचारे। क्या क्या सोचेंगे, यही उम्र होती है जो टेंशन फ्री होती है, वरना तो बस बड़े होने के बाद बहुत सारी टेंशन हो जाती है। तो सुबह जब सारांश उठ जाता है, उसको उठने के बाद अगर मैं दूध ना दे दूं, तो वो मेरा फिर पीछे ही लगा रहता है, मम्मा दूध दे दो, दूध दे दो। तो 2-3 चीज़ें अगर आप साथ में करते हो ना, तो हौच पौच सी हो जाती है, मतलब एक चीज़ में ध्यान नहीं लगता। इसलिए मैं पहले उसे दूध दे के बिठा देती हूँ, उसके बाद ही सब्जी वब्जी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं भरवा भिंडी बनाने वाली हूँ, तो मैजिक मसाले के 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं, क्योंकि इतनी भिंडी ही लगेगी, मतलब 2 पैकेट ही लगेंगे इतनी भिंडी में। और अगर बाई चांस कोई 1-2 बच भी जाती है, तो वो तो ऐसी मतलब वापस डाल दूँगी, वो 1 दिन 2 दिन बाद फिर काट के बना लूँगी।
तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा नमक मिर्च कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो मैजिक मसाले होते हैं ना ये खुद में ही बड़े चटपटे से होते हैं, तो इसमें क्या ऐड करना। बस ये है कि प्याज बाद में ऐड करूँगी बारीक बारीक काट के ना, तो उसका टेस्ट भी बड़ा गजब का आता है। आप सभी बनाते ही होंगे भरवा, कोई कोई ना घर में ही मसाला बना लेता है, जैसे मेरी मम्मी घर में ही मसाला बना लेती थी, नमक अमचूर मिर्च ऐसी सब चीज़ों को मिला के ना भिंडी में भर भर के वो बनाती थी। पर अब की हम लोग ऐसे हो गए कि फटाफट करने वाली होनी चाहिए चीज़ें, तो फटाफट मैजिक मसाला बनाया आता है, उसको फटाफट भर लो और बस बना लो। तो मैं क्या करती हूँ, काट के भिंडी बहुत कम बनाती हूँ। जब भी मेरा भिंडी खाने का मन करता है मैं तो भरवा ही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़ा अलग ही अचारी सा टेस्ट आता है और बन भी जल्दी जाती है, और इसमें झंझट भी ज़्यादा नहीं होते हैं काटने के ऐसे वैसे कुछ भी ना। और ये राजमा मेरे उबल चुके हैं और देखिए कैसे लाल लाल से अच्छे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर। और मैं फटाफट से प्याज काट लेती हूँ। प्याज मैं लंबे लंबे ही डालती हूँ राजमा में, क्योंकि वैसे बोलते हैं कि राजमा में मैश करके मतलब वो ग्राइंड करके प्याज डालने चाहिए, पर अपना अपना टेस्ट होता है, सबका अपना अपना बनाने का अलग अलग तरीका होता है। मेरे को तो लंबे लंबे प्याज पसंद है राजमा में, क्योंकि वो अलग अलग आते हैं ना खाने में, तो बहुत अच्छा लगता है। कड़ी में जैसे आते हैं ना प्याज अलग से ही, तो वैसे ही राजमा में मुझे पसंद है। और यहाँ मैं कूट रही हूँ बड़ी तसल्ली से लहसुन को, क्योंकि लहसुन में पिसा हुआ ही टेस्ट ज़्यादा आता है, कटे हुए का इतना नहीं आता जितना पिसे हुए लहसुन का आता है। और मैंने चढ़ा दिया है एक तरफ पैन भरवा भिंडी के लिए और एक तरफ लोहे की कढ़ाई राजमा के लिए। तो जो मोटी दालें होती है ना, जितना भी लोहे की कढ़ाई में बने उतना और टेस्ट इनका उभर के आता है। आप सोचेंगे कि यार ये इतना टेस्टी उभरा देगी तो खाएगी कैसे मतलब हर चीज़ में टेस्ट उभरने वाली बातें ही कर रही हूँ ना मैं, तो ऐसा क्या बना देगी, ये राजमा ही बना रही है ना। पर नहीं भाई, बड़े टेस्टी होता है। ऐसा होता है ना जैसे हफ्ते 2 हफ्ते में एक आधी बार बनाओ तो थोड़ा मतलब मन करता है अच्छे से बना लूँ, और हर मल का तो ऐसी छौंका लगा दिया तो बस हो गया। तो ये मैंने भर ली है सारी की सारी भिंडियाँ। इनको मैं जीरा और जखिया थोड़ा सा डालूंगी तेल में, और फिर मैं इनको ऐसे ही डाल दूंगी, क्योंकि इसमें से ऐसा तो है नहीं कि मसाला बाहर गिरने का डर हो, जैसे करेलों में होता है ना, बांधना पड़ता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मसाला भरा जाता है। इसमें तो सूखा सूखा मसाला है, वो गिर भी जाएगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ भाई, सुबह सुबह पहले ही 10 काम होते हैं तो कौन उसको लपेटे या फिर ऐसे एक एक करके डाले। तो मेरा तो ऐसी जल्दीबाजी का रहता है, और जितनी आप जल्दीबाजी में बनाएंगे ना उतना अच्छा बनता है। मेरी एक फ्रेंड ने भी अपने व्लॉग में ये बात बोली थी कि जितनी हम जल्दीबाजी में बनाते हैं ना खाना उतना अच्छा बनेगा, और जितनी हम तसल्लीपूर्वक बनाएंगे कभी कभी वो अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन डाल दिया है तेल में, ताकि अच्छे से वो ब्राउन हो जाए। फिर उसको मैं बाद में हींग डालूँगी। बिना हींग के तो मोटी दाल बनाना समझ लो बेकार है, क्योंकि हींग का टेस्ट आना, जैसे आलू में हींग चलता है ना, वैसे मोटी दालों में भी हींग बहुत गजब लगता है। तो यहाँ पर मैं बार बार पैन को इसलिए हिला रही हूँ, क्योंकि ना जो तेल की सरसों के तेल की कच्चियाण सी आती है ना, कच्चापन सा आ जाता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे खाया ही नहीं जाता फिर। इसलिए मैं अच्छी तरीके से तेल को पका लेती हूँ ताकि पक जाए और टेस्ट अच्छा आए सब्जी में, कच्ची बदबू ना आए तेल की। तो जब तक धुएँ ना उठने लग जाए, और ज़्यादा धुएँ तो इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ना 2-3 काम आप एक साथ करते हो ना कुकिंग वगैरह के, तो होता ही है एक पे ध्यान ज़्यादा चला जाता है, दूसरे पे थोड़ा कम चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है तेल ज़्यादा फूक जाता है दूसरे वाला। तो ये फूका तो नहीं था, मैं जानबूझ के इसको गर्म कर रही थी, पर पैन पतला है ना इसलिए जल्दी हो गया था। तो यहाँ पर मैंने सारी भिंडियाँ डाल दी हैं। अब जैसी भी डल रही हैं सीधी उल्टी, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 मिनट बाद फिर से पलटा दूँगी। और वैसे भी ये झटपट बन जाती हैं, कोई वो वाली बात ही नहीं है, टेंशन वाली। तो इसको मैंने डाल दिया है, इसको मैं अब ढक दूँगी। बस इसको ना अब 2 से 3 बार पलटना होता है, बाकी फिर ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी। मैं तो आपको ऐसे बता रही हूँ जैसे आप सबको तो आती ही नहीं होगी पर चलो कोई बात नहीं। कहते हैं सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, सबकी अलग अलग सोच होती है बनाने के उस पर, और सबसे बड़ी बात है कि सबका अलग अलग टेस्ट होता है हाथ में। मसाले वही होंगे आपके घर में भी, नमक मिर्च धनिया पाउडर जीरा पाउडर सब कुछ एक जैसा होगा, मेरे घर में भी वही है। प्याज टमाटर भी सेम ही होते हैं, तेल भी सेम होता है, गैस भी सेम होती है, और सब्जियां भी सेम होती हैं, पर टेस्ट जो हाथ में टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। ये तो आप किसी का ना ले सकते हैं ना आप अपना टेस्ट किसी को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह सब डाल दिया है। वैसे तो मैं टमाटर मोस्टली ग्राइंड ही करती हूँ, क्योंकि ना टमाटर में बहुत देर लगती है उसको मैश करने में, तो आज मैंने नहीं डाला। मैंने कहा चलो यार ऐसे ही डाल देती हूँ, कोई बात नहीं। तो ये देखो अच्छे से मैंने इसको
मसाले को पीस मतलब कर लिया है बढ़िया तैयार। और इसके बाद मैंने डाला है थोड़ा राजमा, क्योंकि मोटी दाल जब तक घोटो ना तब तक मज़ा नहीं आता। उसको पहले करछी से ही घोट लो और फिर जाके डालो, तब ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ग्रेवी वो हो जाती है ना उसकी गाढ़ी सी। और इसको भी मैंने अलट पलट लिया है दूसरी बार, मतलब जब मैंने चढ़ा दी थी उसके बाद अब अलट रही पलट रही हूँ, जीभ लड़खड़ा रही है। तो यहाँ पर जो प्याज मैंने काटे थे ना इसके लिए वो भी डाल दिए और बचा भी लिए हैं। मेरा मन थोड़ा डोल गया था कि और इतने सारे कौन डाले, बचा लो इसमें से भी। और ये बन गई है हमारी भरवा भिंडी, जो बड़ी टेस्टी लगती है। राजमा मैंने अभी नहीं खोले थे, वो बंद कर दिए थे क्योंकि राजमा टिफ़िन में पैक करने थे। अभी मनीष ने भिंडी ही खानी थी। तो मनीष जी के ऑफिस जाने के बाद थोड़ा हम भी तैयार वैयार हो गए थे। तैयार मतलब कि नहा धो लिए थे। और नहा धोने के बाद मैं इसकी करा रही थी पढ़ाई। आजकल सारांश के टेस्ट चल रहे हैं, तो वो क्या होता है 1 बजे ग्रुप खुल जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप है वो खुल जाता है। उसके बाद सबमिट कराना होता है सब बच्चों को अपना अपना टेस्ट। तो यहाँ पर मैं करवा रही हूँ, क्योंकि ना टाइम से करवा लो तो ठीक रहता है। जितना काम को टालो उतना टलता रहता है और फिर टेंशन भी रहती है दिमाग में कि अरे यार इसका टेस्ट भी करवाना है। तो मैंने कहा चल यार बैठ के 1 घंटा करवा लूँगी, क्योंकि बच्चों के सामने अगर जब तक पेरेंट्स बैठेंगे नहीं वो ध्यान से करेंगे नहीं। और इतने छोटे बच्चे को बेचारे को क्या आएगा, उसको तो साथ साथ करवाना पड़ रहा था। थोड़ा मैं बता रही थी, थोड़ा वो खुद कर रहा था। तो यहाँ पर अभी 3 दिन तक पूरी स्ट्रिक्टनेस चलेगी पढ़ाई को लेके। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि सुबह 1 बार कर ली, शाम को 1 बार कर ली, पर टेस्ट था तो अच्छे से देना ही था। तो आप सभी के साथ मैं एक और गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारी दरमोड़ा आंटी जी हैं, उनकी जो बेटी है प्रीति, आपने को मैंने 1-2 बार वीडियो में भी दिखाया है, तो उसको बेबी हुआ है। भले ही बेबी को आने में टाइम लगा है, पर अच्छे से हो गया, हेल्दी हो गया। हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है और सभी के लिए वही सबसे बड़ी बात है। तो लाइफ में जब तक एक लेडी माँ नहीं बन जाती ना, तब तक एक कसक रहती है दिल में। तो प्रीति ने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है भाई, हम तो बड़े खुश हैं। चाहे हम पड़ोसी हैं, फिर भी यार एक रिश्ता बन जाता है, अटैचमेंट बन जाता है ना किसी के साथ, तो फिर वो हमेशा रहता है। तो 11-12 दिन का बेबी हो चुका है। वैसे तो प्रीति ने पहले ही आना था, पर क्या हुआ कि ये लॉकडाउन की वजह से ना काफ़ी लोग परेशान हैं भाई। मतलब चीज़ ज़रूरी भी है, लॉकडाउन होना भी ज़रूरी था, पर यही है बस। तो उसकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, तो वो अब आ पाई है। तो अब आने के बाद थोड़ा उसको रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि होता ही है अकेले में नहीं संभाल पाते हैं बच्चे। और ये देखिए वो मैंने बोला यार शक्ल तो दिखा दे, क्योंकि जब बेबी बड़ा होगा ना तब तो देखेगा कि हाँ भाई मामी ने मेरी वीडियो बनाई थी। तो जब एक हमारे पास है ज़रिया इन चीज़ों को यादें बनाने का, तो हम क्यों ना करें। तो मैंने फटाफट से कैमरा उठाया और मैंने इसकी वीडियो बना डाली। तो अब अंदर जाने का टाइम आ गया था। अब वो बस बोल रहे थे ना, जो साथ वाले आंटी है वो बोल रहे थे कि एक बार मिट्टी भी परोक करके डाल दो तो सही रहता है। तो हमने कहा चलो भाई सब कुछ करके फटाफट से अंदर जाओ, क्योंकि होता ही है भाई शुरू में थोड़ा वीकनेस भी रहती ही है। तो इसीलिए प्रीति को हमने भेज दिया था अंदर। अब जब भी 15 डेज़ नहीं 14 डेज़ पूरे होंगे, 15th डे हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि वही बेबी से मिलने का सब्र हमसे नहीं हो रहा है और मज़ा आएगा खिलाने में। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं हमारे, और होना भी चाहिए भाई। जब हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं चलती हूँ, और प्रीति को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।